Good morning, children. I, Babita Parmar, welcome you all in your own channel, Physics की आवाज़, providing you Physics Easy Notes. हम पहुंच चुके हैं यूनिट 4 के चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर 4. वर्क के बारे में सब पढ़ चुके हैं. देन आपको मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता दिया है, ऑल्सो द वर्क एनर्जी थ्योरम. पर फिर भी क्योंकि इस लेक्चर में दो छोटे छोटे टॉपिक्स के बाद आपको मैं करवाने वाली हूँ न्यूमेरिकल्स, तो इसलिए रिवाइज करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. प्लीज़ अपने पेन पेंसिल लें. जब मैं रिवीजन करवाती हूँ उसको भी सुनते सुनते अपने हाथ से अपनी रफ कॉपी पे ज़रूर लिखें, ताकि वो सारे जो चीज़ें हैं आपके दिमाग में ठीक से बैठ जाएं. तो सबसे पहली बात मैंने आपको जो बताई थी बच्चे, वो था कि जब फोर्स F जो है कांस्टेंट फोर्स हो, कांस्टेंट है, तो वर्क डन वाज गिवन बाय द सिंपल फॉर्मूला Fs cos थीटा एंड द डिस्प्लेसमेंट. ये इस फॉर्मूला से हम निकाल लेते थे. जब F जो है वो वेरिएबल होता था, वो चेंज हो रहा है विद पोजीशन, उसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पोजीशंस पे बॉडी के वैल्यू चेंज कर रही है, तब जब हम वर्क निकालते थे तो हम इंटीग्रेशन Fx dx लिखते थे. इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक उसको मूव कराते थे. जब F वेरिएबल होता था और वेक्टर फॉर्म में है, एंड वेक्टर फॉर्म मीन्स उसका जो सिर्फ x ही डायरेक्शन में नहीं है, y z डायरेक्शन में भी हो रहा है, तो आप वर्क को लिखते थे वर्क इन x डायरेक्शन प्लस वर्क इन y डायरेक्शन प्लस वर्क इन z डायरेक्शन, जो कि हो जाता था इंटीग्रल ऑफ Fx dx प्लस Fy dy प्लस Fz dz करते थे. ये x की इनिशियल वैल्यू, y की इनिशियल वैल्यू, z की इनिशियल वैल्यू, या x की फाइनल वैल्यू, y की फाइनल वैल्यू और z की फाइनल वैल्यू हम लेते थे. क्लियर? इसमें कोऑर्डिनेट्स दिए होते थे, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स देते थे, जैसे ये xi, yi, zi इनिशियल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. यहाँ से उसको डिस्प्लेस कर दिया गया है फाइनल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पे, तो वो वैल्यू जो है आप इसकी लिमिट्स में डाल देते थे. फिर उसके बाद था कि अगर आपको फोर्स जो है ये भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म्स में दिया हुआ है, तो इसको अगर ऐसे लिखा हुआ है Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो गिवन एज Sx i कैप प्लस Sy j कैप प्लस Sz k कैप के फॉर्म में दिया है. तो वर्क जो होता था दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वैक्टर्स. तो ये सिर्फ इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है. डॉट प्रोडक्ट की खास बात होती है i j j k के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि i डॉट यहाँ एक पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है, दैट ये Fx Sx प्लस Fy Sy प्लस Fz Sz डायरेक्ट आप ऐसे ही लिखेंगे और साथ में लिख देंगे i कैप डॉट i कैप इज इक्वल टू j डॉट j k डॉट k. इसकी वैल्यू 1 होती है, अदरवाइज दूसरी वैल्यूज़ में 0 आता है, तो सिर्फ इसलिए i का i j का j इस तरह से कर देते हैं. इसी में दो पार्ट्स बताए थे कि अगर मान लो कि s वेक्टर जो है ये नहीं दिया हुआ है, इसकी बजाय आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं कि x y z कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, मतलब x1 y1 z1 वैल्यू दी हुई और दूसरी दी हुई कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 दिए, तो आपको यहाँ पर इस वाले से r1 निकालोगे. r1 की वैल्यू हो जाएगी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ऐसे लिखेंगे आप. और r2 वेक्टर को आप लिखेंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. ये तरीका है. और यहाँ से आप s वेक्टर निकालोगे, दैट इज़ आर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो इसमें से ये माइनस होगा. दिस विल बी x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप. ये चीज़ें हम बहुत जब से हम पढ़ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन, तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में हम इस तरह से वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे इनकी पोजीशंस निकालते हैं. तो दिस वाज द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, then this was fourth, and finally if this is not given
देन ये आप इस तरह से ये 5 फॉर्मूले हमारे पहले 2 लेक्चर्स में हम ये क्लियर कर चुके हैं और इस पर हमने बहुत से न्यूमेरिकल्स भी किए, अभी भी यूज़ होंगे ये। उसके बाद पिछले ही चैप्टर्स, पिछला जो हमारा लेक्चर था लेक्चर 3, उसमें हमने क्या चीज़ें पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², और वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी, दैट वाज इक्वल टू योर वर्क एनर्जी थ्योरम में 2 जो बातें पढ़ी, दैट वाज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये 2 चीज़ें जो हैं हमने पीछे पढ़ ली हैं। अब 2 और कुछ चीज़ें नहीं हम पढ़ेंगे इसमें, और इसमें खास बात आपको बताई थी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्पीड पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर नहीं। और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और क्यों स्केलर क्वांटिटी बताया था कि ये ½ mv² जो है दिस इज अ वेलोसिटी, देन दिस स्क्वायर है, इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज v वेक्टर डॉट v वेक्टर। क्यों v वेक्टर डॉट v वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर, a वेक्टर v वेक्टर दोनों का एक ही डायरेक्शन है 0 डिग्री, सो दिस विल बी इक्वल टू v इंटू वी, दैट इज v²। तो इस तरह से ये है क्या चीज़ दिस v², ये तो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर्स का, और डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये क्या होगा, स्केलर रिजल्ट आएगा। डन। जो काइनेटिक एनर्जी है, इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों फोर्सेस के ऊपर एप्लीकेबल है। अभी आपको आइडिया नहीं दिया, आगे चल के मैं एक लेक्चर बनाऊंगी इस पे भी, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पे। बट यह इतना ही आप याद रखें कि दोनों चीज़ों के। अब आते हैं कि 2 चीज़ें और क्या बच गई, यानी कि ये आपका 6th, ये आपका 7th फॉर्मूला हो गया। 8 और 9 2 फॉर्मूलाज मैंने आपको बताने हैं अभी। एक बताना है मैंने काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में क्या रिलेशन है, और दूसरा फोर्स का क्या रिलेशन है आपके काइनेटिक एनर्जी के साथ। जो फोर्स जो है किस तरह से काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेटेड है, ये 2 चीज़ें हम करने वाले हैं अभी। उसके बाद शुरू हो जाएगी इस चैप्टर के ढेर सारे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स, और वो आपके इन सारे जो हमने थ्योरी पार्ट, अब देखिए अगर आपकी ज़रूरी नहीं है इसमें हमेशा ही रीजनिंग न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन पूछ लिया काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसकी एक्सप्रेशन निकालो, तो आप ये वाला डेरिवेशन कर देंगे। अगर आपसे वर्क एनर्जी थ्योरम पूछ लिया डायरेक्ट, तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम वाला जो है स्टेटमेंट लिख के, अगर ये स्पेसिफाई नहीं किया उन्होंने कि वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट फोर्स है, तो सिंपल इसी से कर दीजिएगा। अगर वेरिएबल के लिए किया है तो आपको फिर वेरिएबल का पूरा ये डेरिवेशन करना पड़ेगा, या वेरिएबल फोर्स है तो आप वेरिएबल फोर्स लेंगे, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी एचपी बोर्ड में कई बार ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो ये सारे जो रीजनिंग क्वेश्चंस मैंने पिछले लेक्चर में कराए हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है। कई बार इनमें से कुछ भी नहीं आता है, सीधा जो इसमें मैं न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ वही न्यूमेरिकल उठा के दे देते हैं, एक क्वेश्चन थ्योरी में से और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल में से दे देते हैं, ठीक है। सो लेकिन हमें पढ़ना तो सब कुछ ही, और ये चैप्टर इतना छोटा सा है और इतना अच्छा है कि इसमें से आपके कोई मार्क्स कटें, ऐसी नौबत आपको नहीं आने देनी चाहिए। चलिए, नाउ द क्वेश्चन इज डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम एंड गिव रिलेशन बिटवीन दैम। ये ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये रिलेशन अगर आपको पता होगा तभी आप वो रीजनिंग वाले क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन जो कि अभी मैं करवाने वाली हूँ इसके बाद उसको कर पाओगे अगर आपको ये चीज़ें पता हो। सो काइनेटिक एनर्जी आपको डेफिनेशन मैं पहले बता चुकी हूँ, आप अपने आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। मैं नहीं लिख रही हूँ इसमें, आपने डिफाइन करनी है काइनेटिक एनर्जी भी। और लीनियर मोमेंटम अगर आप भूल चुके हैं, ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम मैं सिर्फ इसकी काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करके आप लिखेंगे दैट के काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू ½ mv², ठीक है। डिफाइन अपने आप करना, क्योंकि पिछले ही लेक्चर में आपने किया है। लीनियर मोमेंटम की बात होती है दैट दिस मी p, that this is what amount of motion present in a body is called linear momentum। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड दिस p वेक्टर दिस इज इक्वल टू m इंटू वी। मास एंड वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, मास पे। ये हमने डिटेल में जब न्यूटन सेकेंड लॉ शुरू करने से पहले मैं आपको लीनियर मोमेंटम का आइडिया दे चुकी हूँ। जिन बच्चों को नहीं याद है तो प्लीज़ चैनल पर जाएं और अपने चैप्टर 5 यानी यूनिट 3
प्लेलिस्ट को क्लिक करें, यूनिट +1 यूनिट 3, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस खुल जाएंगे और बहुत सारे तो क्या 15 वीडियोस हैं उसमें से आप चेक करिए कि कहाँ पर मैंने आपको न्यूटन सेकेंड लॉ करवाया है। सो खोल के देखिए, आपको लीनियर मोमेंटम का आइडिया भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लिखते हैं रिलेशन। नाउ काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू ½ mv²। इसको मैं ऐसे भी इधर इसको मास को अगर का भी स्क्वायर करना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ½ mv² इंटू मास डिवाइडेड बाई मास, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस विल बी 1/2m और ये हो जाएगा m² v²। व्हाट इज़ m इंटू v? दैट इज़ मोमेंटम। सो दिस विल बी इक्वल टू p²/2m। तो ये आपका रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। अगर मोमेंटम सेम है तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये रिलेशन आपको याद रहेगा तो वेरी इजीली यू कैन डू द क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी। Give relation between force and kinetic energy। यहाँ पर भी कोई क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आप बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ स्टार्ट कहाँ से करोगे? फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है, वर्क भी होती है। वर्क है तो फोर्स होगा, इसीलिए फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिस इज व्हाट ½ mv फाइनल का स्क्वायर माइनस ½ mv इनिशियल का स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हैव। अगर यहाँ पर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट एफ फोर्स के बारे में, फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू योर ½ m, आप बाहर निकाल लीजिए, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, या कैन से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय द डिस्प्लेसमेंट। ये आपका चीज़ आता है। इसमें ख़ास चीज़ें ये होंगी कि अगर मान लीजिए इधर से जो केसेस आपको याद रखने हैं, केस 1 हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि अगर बॉडी जो है रेस्ट पे आ रही है, बॉडी को हम रेस्ट पे ले आते हैं, दैट मीन्स वी आर डिक्रीजिंग द वेलोसिटी। तो अगर रेस्ट पे लेकर आ रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, ठीक है। व्हेन द ऑन देन एफ की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाती है और उसको हम कहते हैं कि रिटार्डिंग फोर्स। सो ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इफ द बॉडी कम्स टू रेस्ट, if on application of force body comes to rest, then v final is equal to 0. This implies capital F is equal to negative, right? नेगेटिव आ जाएगी f की वैल्यू, ये 0 हो जाएगा तो ये माइनस वैल्यू आ जाएगी। दिस f इज नेगेटिव मीन एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ रिटार्डिंग, क्या बोलेंगे इसको? रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। जब भी ब्रेक्स वगैरह लग रही, रिटार्डिंग फोर्स। इसमें सब केस 1 लेते हैं, सब केस 1, दो चीज़ें लेंगे हम यहाँ पे। सब केस 2, सब केस 1 ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि दो बॉडीज़ हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो बिफोर कमिंग टू रेस्ट रिटार्डिंग फोर्स कैसा होगा?
उन पे सेम लग रहा है या डिफरेंट लग रहा है. सो if same change in kinetic energy takes place after traveling same distance in same direction, अगर सेम चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी सेम चेंज हो रही है, सेम डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहे हैं, इन सेम डिस्टेंस भी ट्रेवल किया उन्होंने, देन two bodies will have same retarding force. अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम चेंज हो रही है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तो ये आपने याद रखना उनकी रिटार्डिंग फोर्स क्या होगी, सेम. अगर इफ रिटार्डिंग फोर्स इज सेम, retarding force is applied on two bodies moving in same direction, covering same distance, then two bodies will have same change in काइनेटिक एनर्जी. ये वाइस वर्सा स्टेटमेंट्स हैं. काइनेटिक एनर्जी सेम है तो रिटार्डिंग फोर्स सेम है. अगर रिटार्डिंग फोर्स सेम लग रहा है दोनों के ऊपर, तो उनके मासेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जो चेंजेस सेम आएंगे. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. अब आते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स वाला पिटारा खोलते हैं कि उसमें हमारे को क्या क्या मिलने वाला है. लेट्स सी व्हाट ऑल वी हैव इन द न्यूमेरिकल पार्ट. शीट्स कहाँ चली गई न्यूमेरिकल वाली. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. ये जी, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बस ऑफ मास इतना मूविंग विद द स्पीड. आपको देखो बेटा, सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है तो ये दिया हुआ है 10 रेज टू द पावर 4 kg, यानी मास आपको दिया हुआ है 10 रेज टू द पावर 4 kg का. ठीक है. मूविंग विद द स्पीड, इतना स्पीड भी दी हुई है. v इज़ गिवन 108 किलोमीटर पर आवर. अब देखो केजी तो ठीक है सही में, लेकिन किलोमीटर पर आवर नहीं है. तो ये आपने हमेशा फिज़िक्स में ये देखना होता है कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ दी हैं क्या वो सेम सिस्टम में है कि नहीं. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ mv², इसी में डालना है. लेकिन यहाँ पर 108 किलोमीटर पर आवर दिया है. इसको मीटर पर सेकेंड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 108 इंटू याद रखना है 5/18 से जब भी डिवाइड कर देते हैं तो ये मीटर पर सेकेंड में बदल जाती है. सो 18 1 सा 18 और ये कितना आ जाएगा 18 608. सो दिस इज़ 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब तो बिल्कुल सिंपल है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ. मास कितना दिया हुआ है 10 रेज टू द पावर 4. वेलोसिटी कितनी है 30 इंटू 30. सो 2 1 सा 2 15 सा 15 3 सा 450 into 10 raised to the power 4. This can be written as 4.5. अब 450 को मैं 4.5 लिख रही हूँ तो एक दो डिजिट इधर लेके आई हूँ, इसलिए इंटू 10 रेज टू द पावर 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 4. समझ में आया. ये बड़ा नंबर है, इसको मैंने अपनी मर्जी से छोटा कर दिया. ऐसा कर तो नहीं सकती ना, करूँगी तो क्या करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा. इधर से एक दो डिजिट इधर लेके गई हूँ तो 10 की पावर 2. सो सिंपली 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल. तो ये आपका इतनी काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी. ठीक है. देन अ ब्लॉक ऑफ वुड
of mass 2 kg is lying on the frictionless table and force of 8 Newton is applied on it for 10 seconds. आपको मास कितना दिया है बच्चे? 2 kg का दिया है, फ्रिक्शनलेस टेबल है, फोर्स कितना आप अप्लाई कर रहे हो? 8 न्यूटन का उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो. कितने टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हो? 10 सेकेंड्स के लिए अप्लाई कर रहे हो. आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ mv², लेकिन यहाँ तो दिया ही नहीं है, यहाँ पे तो फोर्स दिया है, टाइम दिया है. तो आपको ये चीज़ें उसके टर्म्स में जो है लिखनी पड़ेंगी कि अब ये कैसे करेंगे. तो हाउ यू विल फाइंड आउट, आपको वेलोसिटी जहाँ पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा. तो वेलोसिटी कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशंस ऑल्सो. नाउ व्हाट विल डू इज़, यहाँ f की वैल्यू दी है, तो f इज़ इक्वल टू क्या होता है? f इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. तो यहाँ से एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास. फोर्स कितना दिया हुआ है? 8 न्यूटन. मास कितना दिया हुआ है? 2 kg. यहाँ कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ गया. लेकिन आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं. नाउ बॉडी ये लाइंग ऑन द टेबल एंड दिस फोर्स इज अप्लाइड. लाइंग ऑन अ टेबल, रुकी पड़ी हुई थी, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी वाज 0. फाइनल वेलोसिटी आपको पता करनी है, जो आप यहाँ डालेंगे. कितने एक्सेलरेशन कितने से वो हो रही है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हो रही है. टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स है. तो अब यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी. सो वी यू इज़ हाउ मच? 0. एक्सेलरेशन वॉज 4, टाइम इज़ 10. तो ये हो गई आपकी 40 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी आ गई. अब आप इधर से निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी आसानी से. काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ मास आपका 2 किलो का, और ये कितना है? 40 इंटू 40. 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा? 1600 जूल. आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई. डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट था. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया कि फोर्स उस पर लग रहा है. फोर्स लग रहा है तो आपके दिमाग में एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं. तो ये इस तरह से आपने निकालना है. ठीक है. अब ये है फोर्स इज ऑफ 16 अप्लाई ऑन बॉडी ऑफ 8 kg. ये आपकी ये 8 kg की बॉडी है. दिस इज़ 8 kg. और इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं आप, फोर्स लगा रहे हो 16 न्यूटन का, विच इज़ इनिशियली एट रेस्ट. ये रेस्ट पर है और ये यहाँ से डेफिनेटली यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगी. व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड. ये 5 सेकेंड में यहाँ से यहाँ जो पहुँची है, ये कितना टाइम लिया इसने? 5 सेकेंड्स में यहाँ पहुँची. आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कितनी काइनेटिक एनर्जी है. तो अब ये यहाँ पे रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? इधर पे इनिशियल वेलोसिटी इज़ u इज़ इक्वल टू क्या है? 0 है. काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आपको यहाँ वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तभी आप काइनेटिक एनर्जी. बिल्कुल सेम है जैसा वो क्वेश्चन था. ठीक है. सो आई थिंक दिस क्वेश्चन यू कैन डू. इसको रोको वीडियो को और करके दिखाओ, देखो कि आपको आ रहा है कि नहीं. बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है. यहाँ से ये फोर्स लगाया, हो गया. चलिए, आई विल ऑल्सो डू फॉर यू. देन दिस इज आप यहाँ पे कैसे निकालोगे? दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. फोर्स कितना है? 16. मास कितना है? 8 kg. सो दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन आ गई. इनिशियल वेलोसिटी 0. फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है. टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड. सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. So 0 plus 2 into 5, so this is 10 meter per second. Now इतना करने के बाद काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर. सो हाफ इंटू 8 किलो इंटू 10 इंटू 10. 2 1s are 2 4s are, so this is 400 जूल. ठीक है. बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है. आप देखते हैं आगे क्या लाए हैं. अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्ज़ाम में.
अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी विच हैज़ ग्रेटर मोमेंटम। आपकी लाइट बॉडी है और दोनों के काइनेटिक एनर्जी इन्होंने कहा सेम है। अब मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? तो वो तो रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुकी थी मैं। डायरेक्ट वहाँ से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर अपने करना है, अगर नहीं याद रहता, अगर वैसे तो इस क्वेश्चन को इस ढंग से करना चाहिए कि हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी इज़ ऑलवेज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो मोमेंटम के बारे में क्या बोलोगे? तो अगर ये चीज़ सेम है 2m इधर भेज दोगे तो कैसा आपका डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। अगर नहीं याद रहता ये रिलेशन आपको, ठीक है, अगर याद रखते हैं तब तो सीधे डायरेक्टली एस के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m लिख के आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो ये इसको इक्वेट कर दोगे। सो डायरेक्टली वी कैन डू दैट। वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। सो दो बॉडीज़ हैं, एक लाइट एंड हैवी, तो कह रहे काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट एंड हैवी बॉडी इज इक्वल। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवी। दैट मीन्स p लाइट का स्क्वायर अपॉन 2m, मास ऑफ लाइट इज इक्वल टू p हैवी का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ हैवी। ऐसे ही लिखेंगे इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो मोमेंटम ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ हैवी, दोनों का होल स्क्वायर लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, विल बी इक्वल टू मास ऑफ लाइट अपॉन मास ऑफ हैवी। तो लाइट लाइट ऊपर आ रहा है, तो दिस इम्प्लाइज दैट मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, which implies that momentum of heavy is greater than momentum of light, जिसका मास ज़्यादा। यहाँ सीधा यही फॉर्मूला उठा के लगाया, बस कंडीशन उन्होंने बोला था काइनेटिक एनर्जी सेम, तो ऐसे लिख दिया काइनेटिक एनर्जी इज दिस, तो ये वाले फॉर्मूला जैसे आगे यहाँ से कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल द मोमेंटम ऑफ द बॉडी चेंजेस इफ द काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड। अगर काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दो तो मोमेंटम में कैसे चेंज आएगा, ठीक है। तो आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ m। ओके, हाउ विल द मोमेंटम ऑफ द बॉडी चेंज? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की बात हो रही, तो अब ये फॉर्मूला तो लगाओगे नहीं, आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन 2m, है ना। दिस इज व्हाट नाउ व्हेन किसको डबल किया? काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, यानी k डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स k। तो k डैश इज डबल कर दिया इसको, जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी थी। k डैश इज इक्वल टू व्हाट? k डैश इज इक्वल टू होगा p डैश स्क्वेयर अपॉन 2m। इस वाले में अगर ये दोनों वैल्यू, दिस इज स्मॉल a, दिस इज स्मॉल b, ठीक है, ये आपका मेन इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूटिंग दिस टू वैल्यूज, ये रिलेशन तो हमें पता है, ये दोनों ये रिलेशन को उठा के इसमें डाल दिया। सो सब्स्टिट्यूटिंग स्मॉल a एंड स्मॉल b इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में डाल दीजिए। दैट इज k डैश की वैल्यू की जगह डाल देंगे हम p डैश स्क्वेयर अपॉन 2m इज इक्वल टू 2 टाइम्स p स्क्वेयर अपॉन 2m। यहाँ पे क्योंकि बॉडी तो सेम ही है ना, तो ये 2m कट जाएगा, आपका p डैश स्क्वेयर अपॉन या p डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स p स्क्वेयर आ रहा है, और यू कैन से p डैश इज इक्वल टू, ये स्क्वेयर इधर को भेजोगे तो क्या हो जाएगा, √2p स्क्वेयर। सो दिस इज इक्वल टू p टाइम्स √2, यानी p डैश क्या हो गया आपका मोमेंटम जो होगा, दैट विल बी √2 टाइम्स दी ओरिजिनल मोमेंटम, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो मैं बेसिकली ये कौन सा जो आज हमने रिलेशन पढ़ा याद है? दिस इज़ व्हाट आई हैव टोल्ड यू, लीनियर मोमेंट। बाकी चीज़ें तो रिवीजन वाले पेज पे मैंने सारी करा दी थी, लेकिन आज ही के पेपर में, सॉरी आज ही के लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ बताई। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। देखो अभी सारे क्वेश्चन ही मेनली इसी के ऊपर बेस्ड अभी आ रहे हैं।
हमने यहाँ से कर दिया, ठीक है। आप देते हैं अ लाइट बॉडी एंड अ हैवी बॉडी हैव सेम मोमेंटम। अब मोमेंटम सेम कर रहे हैं और बोल रहे हैं किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। फिर वही आप लिखोगे, स्टार्ट ही कैसे करोगे, वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन 2m। सो पी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m इंटू ई। अब क्योंकि मोमेंटम बोला ना उन्होंने, सेम हैवी बॉडी हैव सेम मोमेंटम। इनकी जो कंडीशन है, इन्होंने क्या दिया है, मोमेंटम ऑफ हैवी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ लाइट। लाइट बॉडी और हैवी बॉडी का मोमेंटम सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स मास ऑफ हैवी, एनर्जी ऑफ हैवी इज इक्वल टू 2 टाइम्स मास ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट। मैंने ई लिख दिया, के भी लिख, एक ही चीज़ है, ई और के है ना। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। सो एनर्जी ऑफ हैवी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ लाइट, है ना, इसको इधर ले आ रही हूँ। तो ऊपर मास ऑफ लाइट ऊपर है और मास ऑफ हैवी नीचे। कैसा रिलेशन है, दिस एम्प्लाइज दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिसका मास ज़्यादा उसकी एनर्जी कम। सो क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ लाइट एंड एनर्जी ऑफ हैवी। तो जिसका मास ज़्यादा, हैवी का मास ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो एनर्जी ऑफ लाइट इज ग्रेटर। तो बेसिकली चले तो हम किससे थे, इसी फॉर्मूला से चले। इस वाले क्वेश्चन में भी, इस वाले में भी, इस वाले में हमेशा आपने यही कंडीशन दी, क्या है, गिवन ये है, दिस इज गिवन, है ना, ये इधर पे गिवन ये है, यहाँ पर गिवन ये कंडीशनें अलग अलग दे दी हैं। यहाँ ये कंडीशन दे दी, यहाँ ये कंडीशन दे दी है, लेकिन चले हम इसी रिलेशन से थे, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है बच्चे, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं मैंने ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें पीछे देखो क्या दे रहा था, इफ़ द काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, मोमेंटम क्या होगा। अब यहाँ बोल रहा है कि वेलोसिटी इज डबल्ड। अगर वेलोसिटी को डबल कर दे तो अब ये वाला रिलेशन, या वेलोसिटी की बात करिए तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाता है, वी नो के इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। ये वाला रिलेशन की बात हो रही है, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव, इफ वी इज डबल्ड, दैट मीन्स वी डैश जो आया है दैट इज 2 टाइम्स वी दे दिया है। तो जो के डैश की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। सो के डैश की वैल्यू जो होगी हाफ एम वी डैश कितना, 2v का होल स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आता है, हाफ एम 4v स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज 4 को अलग लिख लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू के डैश जो होगा 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स ओरिजिनल जो वैल्यू है उसके 4 टाइम्स जो है काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो देखो कितने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चंस को ज़रा ध्यान से करना है, मतलब घुमाते हैं थोड़ा सा, तो घबराना नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब दिया, हाउ विल द मोमेंट ऑफ द बॉडी चेंजेस इफ द काइनेटिक एनर्जी इज ट्रिपल। अब किस किस की बात हो रही है, मोमेंटम की बात हो रही है और काइनेटिक एनर्जी। तो कौन सा रिलेशन लोगे, वी नो के इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन 2m। अब क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज ट्रिपल्ड। गिवन क्या है, के काइनेटिक एनर्जी इज ट्रिपल्ड। अगर इसको ट्रिपल कर दिया दैट मीन्स के डैश जो है दैट इज 3 टाइम्स के, ये कंडीशन आ रही है, राइट। नाउ के डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स के मीन्स के डैश क्या होगा, इट विल बी पी डैश स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू 3 टाइम्स पी स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ से 2m कट जाएगा। सो पी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स पी स्क्वायर। सो पी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 पी स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज अंडर रूट 3 टाइम्स momentum will be under root 3 times original momentum.
तो सिर्फ आपको ये देखना है कि कब कौन सा रिलेशन यूज़ करना है। यहाँ देखो वेलोसिटी वाला हुआ, यहाँ पे फिर वो मोमेंटम वाला कर दिया। अब ये थोड़े से 9th क्वेश्चन थोड़ा हायर लेवल का ले रही हूँ मैं। यहाँ परसेंटेज, इसमें मैं एक ट्रिक का फॉर्मूला बता दूंगी कि अगर नहीं है तो एटलीस्ट फॉर्मूला ही ध्यान रख लो आप, है ना। तो अब ये क्वेश्चन आपको कहता है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 300%। काइनेटिक एनर्जी को 300%, यहाँ तो सिंपल डबल ट्रिपल की बात हो रही थी ना, यहाँ पे बोलिए 300%। और P, हाउ मच P ऑफ द बॉडी चेंजेस। फिर ये काइनेटिक और P की ही बात हो रही है इसमें, है ना। तो आपके दिमाग में जो रिलेशन होगा वो इन दोनों के बीच में ही होना है। काइनेटिक एनर्जी को आप वैसे कर रहे हैं तो अगेन व्हाट यूल डू इज, जब भी ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम वर्ड आ गया तो आपका सीधा क्वेश्चन आता है कि वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन 2m। अब इन्होंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया है। तो गिवन क्या है, कंडीशन जो दी है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय 300%। इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज बाय 300, दैट इज के डैश जो है वो के प्लस 300% ऑफ के, उसको बदल दिया। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, के प्लस 300 अपॉन 100 के, यहाँ से कट गया यानी 4k हो गया और कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज व्हाट, के डैश इज इक्वल टू 4k। आप वहाँ वैल्यू डाल दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज व्हाट, इसमें के डैश इज इक्वल टू 4k। सो के डैश हो जाएगा आपका क्या, इस वाले रिलेशन के हिसाब से p डैश स्क्वेयर अपॉन 2m इज इक्वल टू 4 टाइम्स p स्क्वेयर अपॉन 2m। 2m से 2m आपका कट जाएगा, है ना। तो आपका कितना आ जाएगा, दिस p डैश विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4p स्क्वेयर, और यू कैन से 2p। p डैश की वैल्यू आ गई 2p। आपकी उन्होंने बोला हाउ मच चेंज इज देयर, सो परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। सो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम दैट विल बी p डैश माइनस p डिवाइडेड बाय p इंटू 100। कितना चेंज हुआ है ओरिजिनल वैल्यू, तो कितना चेंज, 2p माइनस p अपॉन p इंटू 100। तो 2p अपॉन p कितना हो जाएगा, p बाई p इंटू 100 इज इक्वल टू 100%। ये अगर ऐसे नहीं याद रखा ये स्टेप, जैसे अगर ये तो सिंपल तरीका मैंने बता ही दिया है, नहीं याद कर सकते तो आपने एक फॉर्मूला याद रखना है कि जब परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम जो होता है उसके लिए फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 100 प्लस n डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1 इंटू 100। देखो इसमें 100 प्लस 300, 400 बाई 100 कितना हो जाना था, 400 बाई 100, 0 0 का अंडर रूट 4, 4 का होगा 2, 2 माइनस 1, 1 इंटू 100, 100%। सीधा फॉर्मूला डाल दो। अदरवाइज ये तो कॉन्सेप्ट से तो आप कर ही सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम वैसे लगता नहीं है अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो, जिसको जैसा ईजी लगता है प्रॉपर स्टेप से करना है आप वैसे कर। जो कंडीशन है क्या दी है, यहाँ डबल बोला वहाँ डबल कर दिया, यहाँ ट्रिपल बोला वहाँ ट्रिपल कर दिया, यहाँ 300% बोला यहाँ 300%। आपने सिर्फ जो कंडीशन उन्होंने दी है वो कंडीशन सिर्फ अप्लाई करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ द मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20%। अब मोमेंटम को इंक्रीज कर दिया है, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर वही मोमेंटम और इसकी आई तो आप कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन 2m। तो इसमें किसको दिया है, मोमेंटम को इंक्रीज किया, तो इसको हम मैं ऐसे लिख सकती हूँ पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m के। चलो कोई नहीं, जैसा है वैसे ही छोड़ो, दिस इज व्हाट वी हैव। अब देखते हैं गिवन क्या है, कंडीशन क्या दी है इन्होंने। कंडीशन इन्होंने कहा कि मोमेंटम इंक्रीज्ड बाय 20%, दैट इज जो आपका p डैश है दैट इज इक्वल टू जितना p था प्लस 20% ऑफ p बोल दिया। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, p प्लस 20 अपॉन 100 p, यही होगा ना 20%, यही चला गया
So this is P plus 2 ones are 2 fives are 1 upon 5P, which can be written as 6P upon 5. ये P डैश की वैल्यू है. दिस इज व्हाट वी है. ठीक है, अब कंडीशन पे आ जाते हैं. क्या कंडीशन दी थी उन्होंने ये दे दी कि मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय दिस पर्सन. इतना मोमेंटम जो है वो चेंज आ गया. आपको काइनेटिक एनर्जी में जो है वो निकालना था. तो मोमेंटम इज इक्वल टू दिस. आपके पास जो कंडीशन आ रही है वो ये है, P डैश इज इक्वल टू 6P अपॉन 5. ये आ गई. तो आपने इस फॉर्मूला को इस तरह से लिख सकते हैं. यहाँ से क्या हो जाएगा, इफ़ K इज इक्वल टू दिस थिंग, दिस इम्प्लाइज दैट P इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk, है ना. इसी से ये फॉर्मूला आया. तो P डैश क्या हो जाएगा, इट विल बी अंडर रूट 2mk डैश इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 अंडर रूट 2mk. ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते हैं. अब देखते हैं कि K डैश की वैल्यू कितनी आती है आपकी. ठीक है, दिस इज स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि अंडर रूट हटाना है. इट विल बी 2mk डैश इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 नहीं 36 अपॉन 25 2mk. 2m कट गया. तो आपका K डैश की वैल्यू आ गई 36 अपॉन 25k. अब परसेंटेज इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है इन्होंने. तो दैट विल बी E डैश माइनस E अपॉन ओरिजिनल इंटू 100. E डैश की वैल्यू कितनी आई आपकी 36 अपॉन 25k माइनस पहले ओरिजिनल कितनी, सॉरी E क्या कर रही है, K डैश K अपॉन K इंटू 100. ये कितना हो जाएगा 36 अपॉन 25 माइनस 1 K अपॉन K कट जाएगा इंटू 100 है. देख लो कितना आता है कैलकुलेशन. ये हो जाएगा 36 माइनस 25 अपॉन 25 इंटू 100. कितना होता है ये 36 माइनस 25, 11 अपॉन 25 इंटू 100 इज इक्वल टू 44%. ठीक है, सिंपल. ये देख के समझ में आ गया ये फॉर्मूला लगना है. कंडीशन यहाँ P की दी हुई थी, इसीलिए इसको P के फॉर्म में लिखा. पिछले वाले में K की दी थी, तो वो यही फॉर्म चल रहा था, है ना. तो इसके हिसाब से जो नई P डैश है दैट इज 6/5P आ गई, यहाँ उठा के डाल दी. अब इस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे P डैश की जगह K डैश आ जाएगा, P की जगह पे K आ जाएगा. स्क्वायर किया दोनों तरफ को और कर दिया. कोई डाउट्स? ओके, now come to the next question, that is a body of mass 5 kg has a momentum इतना, calculate the kinetic energy. अब momentum और kinetic फिर वही फॉर्मूला. सो फिर इन्होंने वही नाम लिया. देखो इसी के ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स हैं और ये सब आपके HP बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं. मास आपको दिया हुआ है, मोमेंटम आपको दिया है, काइनेटिक एनर्जी पूछा, तो यू शुड नो द रिलेशन. वी हैव काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m. ये आपको निकालना है. आपको मास दिया हुआ है 5 kg, मोमेंटम आपको दिया हुआ है 1000 kg मीटर पर सेकेंड. दोनों SI सिस्टम में कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है. काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 kg दिया हुआ है कि दिस इज issue 5 kg of this question is I think 50 kg 50 कितना हो जाएगा. चलो 5 भी होता तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था. 1000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 कट गए, 10,000.
जूल। 5 होता तो 1,00,000 जूल हो जाना था और कुछ नहीं होना था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। A particle of mass 0.5 kg travels in a straight line with velocity, देखो velocity में कैसा दिया हुआ है, 5x की पावर 5/2 मीटर पर सेकेंड. How much work is done by the net force during the displacement from x is equal to 0 to x is equal to 2 से. अब अगर यहाँ आप देखो मास आपको क्या दिया हुआ है बच्चे, मास दिया इन्होंने 0.5 kg. ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है. वेलोसिटी भी दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है 5x की पावर 5/2 मीटर पर सेकेंड. लेकिन इसमें ये कैसी वेलोसिटी है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है. इफ़ यू सी और x की वैल्यू अलग डालोगे अलग हो जाएगी. 0 से 2 तक आपको लेके जाना है. हाउ मच वर्क इज़ डन, आपसे वर्क पूछा है बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग द बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम, डिस्प्लेसमेंट का है x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर्स तक आप इसको लेकर गए, तो कितना जो वर्क है वो आपका होगा. दिस इज़ व्हाट वी हैव. अब इधर से आपको x की वैल्यू डालोगे तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता लग जाएगी और फाइनल वेलोसिटी भी पता लग जाएगी x. सो यहीं से आप देखो कि v इनिशियल जो होगी दैट विल बी v0 विच विल बी इक्वल टू 5 इंटू 0 रेज टू द पावर 5/2 इज इक्वल टू 0. और v फाइनल जो होगी दैट विल बी v2 दैट इज़ 5 2 की पावर 5/2 इतना. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी भी आपको पता चल रही है. आपसे वर्क पूछा हुआ है. जब वेलोसिटी एंड वर्क की बात होती है तो हम कौन सा रिलेशन यूज़ करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम. सो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम W is equal to final kinetic energy minus initial, this is can be written as half m इधर v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर. अब आपको वर्क डन निकालना है, कोई चक्कर नहीं है. मास आपको दिया है, फाइनल आपको पता है, इनिशियल आपको पता है. सो वर्क विल बी इक्वल टू, मास कितना है 0.5, फाइनल वेलोसिटी कितनी आई थी आपकी, मैं इसको ब्रैकेट स्क्वायर में डाल देती हूँ, 5 इंटू 2 5/2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 0.5 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5/2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा. दिस इज व्हाट वी हैव. हाफ भी है 1/2. This is your 1/2 into 0.5 into 25 into 2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4. 25 5 is 125, so 12.5 into 2 raised to the power 4, है ना. इसको थोड़ा और सिंपल करते, यहाँ से 125 के साथ नहीं मल्टीप्लाई करते तो मैं इसको 25 को अकेला ही छोड़ती. दिस कुड हैव रिटन एज 25 इंटू 0.5, अभी अलग रहने दो. इसको स्पेशली इसलिए किया मैंने क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है ना, और 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 इंटू 25. सो दिस इज़ 0.5 1 2 इसको दे दिया मैंने, और 25 के साथ मैंने 2 की पावर 3 रख लिया. तो यहाँ से ये आ गया मेरा 10, इसका पॉइंट हो गया. और इसका करने का 25 इंटू 2 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 25. 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 कितना होता है 1.0 5. एक मिनट कैलकुलेशन चेक करो. दिस इज़ व्हाट आई हैव सिंपली रिटन एज 0.5 इंटू 25. एक मिनट यहाँ देखो, कोई
चेंज तो नहीं है, ये 0.5 है, इस 0.5 को मैंने वैसे ही 0.5 रहने दे दिया। ये 25 को भी मैंने 25 अकेला छोड़ दिया, स्पेशली इसलिए छोड़ा मेरी कैलकुलेशन, क्योंकि 25 इंटू मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो इंटू 200 हो जाएगा ये, तो आंसर विल बी योर 200 जूल। ठीक है, ओके नाउ थोड़ा सा क्वेश्चन ये आ रहे हैं। बस एक मूव कर रही है और एक कार मूव कर रही है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, ठीक है, दिस इतनी काइनेटिक एनर्जी से ये मूव कर रही हैं। ये वाला आपका देखो जो मैंने आपको सेकेंड पार्ट करवाया था, दैट वाज इसकी बात कर रहे हैं हम, ये इसके ऊपर बेस्ड होंगे आपके, ठीक है, फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी वाला। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ब्रेक लगाई और दोनों की काइनेटिक एनर्जी होगी जी इतनी, मतलब देयर इज अ सेम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोथ इज 50 मीटर, दोनों डिस्टेंस भी सेम ट्रेवल किया है। फाइंड द रेशियो ऑफ रिटार्डिंग फोर्स। सो रिटार्डिंग फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? रिटार्डिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है? दिस इज हाफ एम आपका वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर divided by the distance, or you can say that final kinetic energy minus initial kinetic, क्योंकि यहाँ पे तो velocity दी नहीं है, upon s is equal to this force, retarding force is this. So now retarding force आपको निकालने को दिया हुआ है। now final velocity आप क्या करोगे इसमें? final velocity kinetic energy कितनी थी उसकी? 5000 माइनस इनिशियल कितनी थी? 10,000। डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया? 50 मीटर्स। कितना हो गया? 5,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 50, ये कट गया, तो ये हो गया माइनस 100 न्यूटन, यानी रिटार्डिंग फोर्स ये हुआ। तो हमें पता है दे बोथ आर हैविंग, बोथ बस एंड कार ट्रेवल सेम डिस्टेंस and have same change in kinetic energy, therefore retarding force will be same for both. ये पूछा था, रेशो पूछा था, which implies रेशो ऑफ रिटार्डिंग फोर्स कितना हो जाएगा बच्चे? 1:1। अब आता है सबसे 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 धमाल क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो सारे छोटे क्वेश्चंस थे जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। एचपी बोर्ड इतने टफ क्वेश्चंस को नहीं लेता है, पर फिर भी एचपी बोर्ड वाले बच्चे भी इसको करेंगे, क्योंकि इतने डेप्थ पे हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा है, और आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में भी आई हैं, तो आप ये क्वेश्चन को देखकर छोड़ेंगे नहीं, इसको करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, तो मैं इसको पहले हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूँ, क्योंकि मुझे जगह लग रही है कि शायद कम पड़ जाए, शायद। इसमें लॉग टेबल भी है, इसीलिए मैंने स्पेशली ये क्वेश्चन लिया है। मैं लॉग टेबल का भी यूज़ करना सिखा दूँगी इसमें। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, आपका ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है, दिस इज़ फॉर 1 kg। यहाँ से ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, एंड एंटर्स अ रफ सरफेस। यहाँ पे ये जैसे ही इतने जाता है, यहाँ रफ सरफेस इधर से लेकर यहाँ तक मान लीजिए रफ सरफेस है, इधर कहाँ पे 0.10 मीटर से लेकर यहाँ पहुँच गया मान लीजिए 2.01 मीटर पे, ये यहाँ घुसता है। देन रिटार्डिंग फोर्स एक्ट ऑन इट, यहाँ पर क्योंकि रफ सरफेस है तो एक रिटार्डिंग फोर्स यहाँ पर एक्ट करता है। वो रिटार्डिंग फोर्स कितना दिया हुआ है? ये दिया, वैल्यू दी हुई है। ऐसे बात वही है, वही चीज़ बोली है कि ये रिटार्डिंग फोर्स इतनी जगह पर है, आगे पीछे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है। और जो फोर्स है रिटार्डिंग फोर्स कितना दिया हुआ है? -k/x, के की वैल्यू भी दी हुई है 0.5/x इतना, ठीक है। तो f की वैल्यू इज 0.5। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट क्रॉसेस द रफ सरफेस, यहाँ पर आता है वो, जैसे इसको क्रॉस करके जाता है तो यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, आपको ये कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, और काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर
आपको देख इस क्वेश्चन को देखते तो आपके दिमाग में क्या आता है? तो आप सिंपल सा फॉर्मूला का वर्क एनर्जी थ्योरम पे ही बेस्ड है ये भी. सो वर्क डन इज, आपको मालूम है कि वो मूव कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि रफ सरफेस है. सो वेरिएबल फोर्स इधर पर आ रहा है, इसके ऊपर एक्ट कर रहा है. इसकी ये फॉर्मूला से ही पता लग रहा है, -k/x, यानी x की वैल्यू जैसे जैसे बदलते जाओगे ये कैसा फोर्स है, वेरिएबल है. तो यहाँ जो काम होगा वो कौन कर रहा होगा, वेरिएबल फोर्स. तो वर्क के लिए जो फॉर्मूला लगाओगे वो वेरिएबल फोर्स वाला लगाओगे. स्टार्ट तो आप ऐसे करोगे, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. फाइनल में वेलोसिटी पता लगनी है तो वही निकालना पड़ेगा, k फाइनल विल बी इक्वल टू वर्क प्लस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. यहाँ से हम फाइनल की काइनेटिक एनर्जी भी उन्होंने पूछा तो वो निकालते हैं, बाद में हम वेलोसिटी भी निकाल देंगे. वर्क डन विल बी वेरिएबल फोर्स से होगा, तो आप इसको क्या लिखोगे, f/dx. कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, 0.01 से 2.01 तक ये एक्ट कर रहा है, रफ सरफेस भी एक्ट कर रहा था. प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 12m. इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई थी आपको 2 मीटर पर सेकेंड. वी इनिशियल दैट इज इंटू 2. तो यहाँ से मास कितना है, 1 kg है. चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं. दिस इज़ योर इंटीग्रेशन का निशान, 0.01 2.01. फोर्स कितना है, -k/x dx. 2 से 2 कट जाएगा, प्लस मास इज 1 × 2. तो आपका ये आ गया 2 प्लस, और यू कैन से 2 माइनस k/x dx. 0.01 से 2.01, यानी यही वाला पार्ट जो है आपको सॉल्व करना है. ये इम्पोर्टेंट है. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दिस इज़ योर k फाइनल. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. अलग से पूरा सारा क्यों लिखना, हम इसी को सॉल्व करते हैं पहले. दिस इज़ k बाहर निकल जाएगा, 1/x dx. 0.01 से 2.01 तक. This is equal to what? But you can write this as equal to log at the base x 0.01 to 2.01. log x आ गया. अब इसको और सॉल्व करेंगे तो हम k की वैल्यू कितनी थी, 0.5 भी है ना, इंटू 0.5. k की वैल्यू 0.5 है, डाल दिए 0.5 आपने. अब इसमें ये हो गया आपका बच्चे 0.5. इसको लॉग टेबल एट द बेस 10 निकालना है, तो इसको हमें 2.303 लॉग एट द बेस 10 हो गया. अभी x लोअर लिमिट 0.01, अपर लिमिट 2.01. दिस इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2.303. मैं बाहर कॉमन रखती हूँ. दिस इज लॉग एट द बेस 10. अपर लिमिट क्या है, 2.01, माइनस लॉग लोअर लिमिट क्या है, 0.01. This can be written as 0.5 into 2.303 log at the base 10 2.01 divided by 0.01. जब माइनस होता है लॉग्स का तो डिवाइड होगा, यानी डिवाइड को माइनस करते हैं तो माइनस को, दिस इज डिवाइड.
दिस इज़ 0.5 इंटू 2.303 लॉग, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ये पॉइंट के बाद इधर भी है तो ये इसका आंसर आ गया आपका 201। अब ऐसे नहीं लिखते, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका होता है बच्चों, 2.303 लॉग एट द बेस 10, फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल लगाना है 0.01। तो ऐसे तो नहीं अपनी मर्जी से लगा सकते ना, तो आपने कितने डिजिट शिफ्ट किया यहाँ से, 1 2, तो 1 मिनट लिमिट्स देख लीजिए ज़रा अपनी, इट वाज 2.01 और दैट वाज 0.1, मैंने देखो 0.01 लिमिट ही बदल डाली, क्वेश्चन में क्या दी हुई थी 0.1, दिस इज़ नॉट 0.01, दिस इज़ 0.1 क्वेश्चन है ना, वैल्यू से जो है 0.1, तो ये 0.1 होता तो इसने ये होना था 20.1, दिस 10⁻1 हो जाना था, कैरेक्टरिस्टिक इज 1। अब इसको देखने का तरीका बताती हूँ कैसे करना है। ये तो 2.303 इंटू, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है, 1 तो आगे आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक वैसे लगा देते हैं, फिर देखते हैं 20 का 1। अब कैसे देखोगे 20 का 1, तो लॉग टेबल निकालिए अपनी, सबके पास लॉग टेबल नहीं है तो उसका प्रिंट आउट निकाल लो, गूगल से लॉग टेबल आना चाहिए, क्योंकि साइन वैसे बुक्स के पीछे होता है, +2 की बुक के पीछे दिया हुआ है वैल्यू, पीछे 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 ये देखो ऐसे होता दिख रहा है। अब क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉग 20 का, ये 20 का 1 में देखना है, ठीक है, तो लॉग दिख रहा है 20 का 1, ये 3032, सो आई कैन राइट इट एज 1.303, 2 है उसको राउंड फिगर में, आई कैन राइट इट एज 0.5 इंटू 2.303 इंटू 1.303, इसको सबको मल्टीप्लाई कर लो रफ में, इट शुड कम आउट टू बी 1.5 के, 1.5 है इसकी वैल्यू, आई थिंक सो, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे 1 मैं इसमें PDF में भी लॉग टेबल डाल दूँगी, ठीक है, वहाँ से चेक कर लेना, 1.5 वैल्यू आएगी। सो अब काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2 - 1.5, सो इट विल बी इक्वल टू 0.5। दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ इन्होंने, वेलोसिटी निकालने के लिए, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू ½ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू √of 2k फाइनल डिवाइडेड बाय m, तो कितना है √2.5, मास कितना है 1 kg, कितना हो जाएगा 2 5 are 10, 1.0, so this is 1 meter per second, this will be the final velocity, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, ये तुम लोग खुद करने वाले हो, होमवर्क है आपका, अ बस ऑफ मास 1000 kg आपको दिया हुआ है, इज मूविंग विद द स्पीड, ऑलराइट हियर इस क्वेश्चन में आपको मास कितना दिया है बच्चे, मास दिया हुआ है 10,000 kg की आपकी बस है, स्पीड कितनी दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे 5/18 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से कर लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। फिर हाउ मच रिटार्डिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार फॉर अ डिस्टेंस एस दिया हुआ है 50 मीटर्स, आपसे रिटार्डिंग फोर्स पूछा है, यानी कि जब आप फोर्स की वैल्यू निकालोगे रिटार्डिंग फोर्स द नेगेटिव में आएगा, ठीक है, तो जब रिटार्डिंग फोर्स वर्ड इस्तेमाल कर दिया तो नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली हटा देना है आपने, तो कौन सा वाला रिलेशन निकालोगे, दैट इज वर्क इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल,
So this force into displacement is equal to K final minus K initial upon displacement. Yes, इधर shift कर दीजिए. Final में a bus swaying this much moving with speed इतना, how much retarding force is required to stop. यानी final velocity is, stop करना है कार बस को, तो final velocity is 0. Initial velocity आपको दी हुई है, आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालेंगे. चलिए आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही. इसमें आपको कोई डाउट जो है वो नहीं मिलेगा, और इसमें लिंक में ज़रूर चेक कर लेना. आई विल पुट द फोटोग्राफ्स ऑफ लॉग टेबल.